नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। पैसों की धोखाधड़ी, बिजनेस में जालसाजी, लोगों को मूर्ख बनाकर पैसे लूटना यह आम बात है। ऐसी खबरें अमूमन देखी और सुनी जाती हैं, लेकिन हैरानी तब होती है जब ऐसे मामले सामने आते हैं जिनका विश्वास करना लोगों की समझ से बाहर हो जाए। खास तौर पर वो मामले जो सीधे आम जनता से जुड़े हों, विश्वास के पेशे से जुड़े हों। एक व्यक्ति जब बीमार होता है तो धरती के भगवान कहे जाने डॉक्टर की शरण लेता है, इस उम्मीद के साथ कि उसे डॉक्टर साहब बचा लेंगे। लेकिन डराने वाली बात यह है कि उसी डॉक्टर का चोला पहनकर कई हैवान घूम रहे हैं जो खुद को डॉक्टर कहते हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। बात अगर सिर्फ इतनी होती तो फिर भी एडजस्ट हो जाता, लेकिन दमोह में जो हुआ वो वाकई डरावने वाला था। दमोह का फर्जी दिल का डॉक्टर, जिसे लोगों को जिंदगी बचाना चाहिए, वो लोगों की धड़कनें बंद कर रहा है। आरोप है कि मशहूर विदेशी डॉक्टर एन जॉन केम के नाम का सहारा लेकर फर्जी डॉक्टरी करने वाले नरेंद्र विक्रमादित्य यादव 7 मरीजों की मौत का जिम्मेदार है। अब ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं, जांच की जा रही है, लेकिन सवाल वही कि इन मौतों के लिए असली जिम्मेदार कौन। मध्य प्रदेश के दमोह में फर्जी हार्ट सर्जन वाला मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जिस सर्जन को फेमस और काबिल डॉक्टर समझकर लोगों ने इलाज करवाया, वही डॉक्टर उनके मौत की वजह बन गया। यही वो डॉक्टर है जिसका असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। हालांकि ये खुद को मशहूर विदेशी डॉक्टर ए जॉन केम बताता था और मरीजों के सामने दावा करता था कि वो लंदन का मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट है। इस डॉक्टर पर मिशनरी अस्पताल में करीब 1 महीने में 7 मरीजों की मौत का आरोप है। दावा किया जा रहा है कि फर्जी डॉक्टर ने कार्डियोलॉजिस्ट बनकर लोगों की हार्ट सर्जरी की थी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस फर्जी डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने कोतवाली थाना पहुंचकर सर्जरी करने वाले फर्जी डॉक्टर एन जॉन केम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। दर्ज एफआईआर में बताया गया कि कलेक्टर द्वारा गठित की गई जांच कमेटी में जांच के दौरान जो तथ्य पाए, उसके मुताबिक रिकॉर्ड में डॉक्टर केम के दस्तावेज सही नहीं पाए गए हैं। नियमानुसार मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस करने के लिए डॉक्टर को एमपी सरकार के स्वास्थ्य विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना था, लेकिन एमपी में डॉक्टर केम रजिस्टर्ड नहीं है। उनके जो दस्तावेज मिले हैं उसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश का रजिस्ट्रेशन लगाया है, लेकिन आंध्र प्रदेश के मेडिकल बोर्ड में भी उनके रजिस्ट्रेशन संबंधित कोई दस्तावेज नहीं पाए गए हैं। मतलब ये साफ है कि फर्जी डॉक्टर यहाँ फर्जी तरीके से नौकरी कर रहा था और इसी दौरान उसने हार्ट ऑपरेशन किए। बहरहाल इस फर्जी डॉक्टर के खिलाफ अभी सिर्फ धोखाधड़ी और फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर नौकरी करने का मामला दर्ज हुआ है। फर्जी डॉक्टर के ऊपर लगे मौत के आरोपों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। वहीं इस मामले में सीएसपी ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। मेडिकल डॉक्यूमेंट जो है वो प्रस्तुत किए, उनका रजिस्ट्रेशन जो है और एमपी मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो लाइसेंस है वो रजिस्टर्ड नहीं था और उन्होंने फर्जी तरीके से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो है वो की है। धोखाधड़ी, फर्जी कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करने और मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज की है। अब जरा केस के पूरे फॉर्मेट को समझिए। आखिर फर्जी डॉक्टर का खुलासा हुआ कैसे? दमोह के एडवोकेट और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दीपक तिवारी की शिकायत के बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। जब एक के बाद एक कई ऐसे केस बिगड़ने की खबरें आईं, तो अधिवक्ता दीपक तिवारी ने शिकायत की। शिकायत पर कलेक्टर ने जांच कमेटी बनाई थी जो पूरे मामले में जांच कर रही थी। जांच के दौरान डॉक्टर के फर्जी दस्तावेज सामने आए। जब जांच पड़ताल की गई तो मालूम चला कि ये शख्स असल में नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। इसके असल में डॉक्टर होने की पुष्टि ही नहीं है। जांच के दौरान से ही खुद को कार्डियोलॉजिस्ट बताने वाला डॉक्टर फरार है, जिसके बाद शक और यकीन में बदल गया। वहीं हैदराबाद में इस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है और इसके अलावा भी देश के कई शहरों में ये लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुका है।
वहीं इस मामले में एक और हैरान करने वाली बात भी सामने आ रही है। डॉक्टर के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर मुख्य शिकायतकर्ता एडवोकेट दीपक तिवारी ने आपत्ति दर्ज कराई है। उनके मुताबिक जिला कलेक्टर ने जो जांच आदेश दिए थे वो महीने भर में पूरी नहीं हो पाई, लेकिन जैसे ही प्रशासन को मालूम चला कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम दमोह आ रही है, रात के अंधेरे में सीएमएचओ ने मुकदमा दर्ज करा दिया। उन्होंने प्रशासन और जांच कमेटी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। 2 माह होने जा रहा है हमें शिकायत किए हुए, शिकायतकर्ता उसमें हम हैं। हमारी शिकायत पे जांच कमेटी गठित हुई, इनको जांच प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय को सौंप देना चाहिए था। कलेक्टर महोदय उसके बाद वो पुलिस अधीक्षक महोदय को देते। पुलिस अधीक्षक महोदय विधिवत हमारे पास फिर सूचना भेजते कि भाई जांच आपकी जांच में ये दोषी पाए गए हैं, आप आए एफआईआर कराएं। हम जाके एफआईआर कराते। सीएमएचओ केवल अपने जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करते ना, तो इनने कहीं ना कहीं खुद फरियादी बन के खुद एफआईआर दर्ज करा के कहीं ना कहीं एक मिलीभगत का एक अंदेशा हमें दिया है। सभी पीड़ित परिवारों को जिनके परिवार की जनों की मृत्यु हुई है उनको 25-25 लाख रुपए कम से कम मुआवजा दिलाया जाए इनसे, और इनके सब पे हत्या का मामला दर्ज है। ये मामला बेहद संवेदनशील है। 7 मौतों जैसे संगीन आरोप से जुड़ा है। न सिर्फ मौतें बल्कि एक फर्जी डॉक्टर पर आरोप है जो लापता है। ऐसे में प्रशासन और जांच कमेटी की भी भूमिका संदेह के घेरे में है। सवाल ये है कि क्या फर्जी डॉक्टर के साथ इस खेल में और कितने किरदार थे। सवाल ये भी कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दमोह की घटना सामने आने के बाद सरकार एक्शन में है। भविष्य में दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसके लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में फर्जी डॉक्टरों को ढूंढने का अभियान चलाने का आदेश दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि ऐसे मामलों में हेल्थ डिपार्टमेंट कड़ी कार्रवाई करे। घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्था में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की है और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता अनिल नागर भोपाल से जुड़ गए हैं। अनिल, मुख्यमंत्री ने अब साफ तौर पर यह निर्देश दिए हैं कि कोई भी फर्जी डॉक्टर हो उसकी जांच होनी चाहिए और अगर इस तरह के और मामले सामने आते हैं तो उस पर भी कार्रवाई हो। अब मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश तो जारी कर दिए गए हैं, इसको लेकर के एक्शन प्लान क्या रहने वाला है? क्या सभी डॉक्टर्स की जिस तरह से उनका रजिस्ट्रेशन होता है उसको चेक किया जाएगा दोबारा से? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में अब फर्जी डॉक्टरों की खैर नहीं है। दमोह से फर्जी डॉक्टर का मामला आने के बाद मोहन सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश में फर्जी डॉक्टरों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि विशेष अभियान फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। अब स्वास्थ्य अमला जो है जगह जगह पहुंचेगा और फर्जी डॉक्टरों का जो रजिस्ट्रेशन है और इनकी डिग्री जो है उन्हें जो है अब स्वास्थ्य अमला चेक करते हुए मध्य प्रदेश में नजर आएगा। हालांकि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश में गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले कई जगह फर्जी डॉक्टर आपको ढूंढने पर मिल जाएंगे। हालांकि स्वास्थ्य विभाग समय समय पर ये कार्रवाई करता है, लेकिन उसके बाद ये फर्जी डॉक्टर फिर एक्टिव हो जाते हैं और ये कई अपने क्लिनिक खोल लेते हैं, कई ऑपरेशन करने लगते हैं, कई उपचार करने लगते हैं। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में कई लोगों की जान इसी के चलते चली जाती है, क्योंकि ये फर्जी डॉक्टर कई बड़े ऑपरेशन तक करने लगते हैं। और कई बार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी ये अपने जनता की आवाज उठाता है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में फर्जी डॉक्टरों का जाल फैला है। समय समय पर भी हम भी ये खबर दिखाते हैं, लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश में फर्जी डॉक्टर जो है वो फर्जी क्लिनिक चलाते हैं, कहीं पर फर्जी अस्पताल खोल लेते हैं और बड़े बड़े ऑपरेशन तक करने लग जाते हैं। और यही कारण है कि इनकी लापरवाही के चलते कई लोगों की जान चली जाती है। और यही कारण है कि अब मोहन सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। जिस तरह से दमोह से फर्जी डॉक्टर का मामला सामने आया है, उसके बाद सरकार की ओर से साफ तौर पर कहा गया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विशेष अभियान मध्य प्रदेश में फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ चलाया जाएगा और उनके खिलाफ
कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए अनिल, और भी जानकारी आपसे लेंगे। और वहीं फर्जी डॉक्टर मामले में विवादास्पद मिशन हॉस्पिटल का भी बयान सामने आया है। क्या कहना है हॉस्पिटल का, आपको सुनाते हैं। उस कंपनी के साथ मिशन हॉस्पिटल का यह अनुबंध हुआ था कि जो डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैन है, उनको जो मासिक वेतन दिया जाएगा उसका 50% उस कंपनी को दे होगा। और इस एवज में मिशन हॉस्पिटल के साथ ये अनुबंध हुआ था कि जो राशि हम उनको कंपनी को दे करते हैं उस संबंध में वो डॉक्टर की विश्वसनीयता, उसकी डॉक्यूमेंट्स की विश्वसनीयता के प्रति उत्तरदायी हो। और दमोह से हमारे संवाददाता महेंद्र दुबे भी जुड़ गए हैं। महेंद्र, जिस तरह से ये पूरा मामला निकल के सामने आया था, 7 लोगों की मौत हो गई क्योंकि एक फर्जी डॉक्टर उनका इलाज करता है। ये डॉक्टर यहां पर कब से काम कर रहा था, इसको लेकर के क्या जानकारी है और किस तरीके से इसने उस हॉस्पिटल में खुद को शामिल किया, किस तरह से यहां पर वो भर्ती होता है? देखिए, लगातार एक जो है वो अब परतें खुलती जा रही हैं और खासतौर पर जब मिशन हॉस्पिटल के प्रबंधकों का बयान सामने आया तो एक बड़ा खुलासा इसमें हुआ है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में एक रजिस्टर्ड कंपनी है, जिस एजेंसी के द्वारा ये डॉक्टर एन जॉन कैम जो है उनको यहाँ पर भेजा गया था। प्रबंधकों का अपना कहना है कि ये जो डॉक्टर हैं वो एजेंसी के थ्रू यहाँ पर आए थे और सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जो है वो भी इसी एजेंसी को करना था। इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ उसके मुताबिक एजेंसी को मिशन अस्पताल का प्रबंधन जो है वो पेमेंट करता था और 50% पेमेंट डॉक्टर को मिलता था। 1 जनवरी 2025 को डॉक्टर एन जॉन कैम ने इस मिशन हॉस्पिटल को ज्वाइन किया और 12 फरवरी तक डॉक्टर कैम जो है वो यहाँ पर रहे और इस दौरान उन्होंने जो सर्जरी की उसमें लगातार ये बताया गया कि लगभग 10 से 15 सर्जरी जो है वो उन्होंने यहाँ पर की, जिनमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और खासतौर पर पेस मेकर डालने जैसी जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको उन्होंने यहाँ पर संपादित किया। लेकिन जैसे ही ये मामला सामने आया कि लगातार सर्जरी के दौरान एक कर मौतें सामने आ रही हैं, तो 12 फरवरी को डॉक्टर कैम जो है वो लापता हो गए। खास बात ये भी है कि जाते जाते ये डॉक्टर, ये फर्जी डॉक्टर जो है वो इस मिशन अस्पताल की 5 से 7 लाख रुपए की एक पोर्टेबल इको मशीन जो है वो भी अपने साथ ले गया और प्रबंधकों का कहना है कि पोर्टेबल इको मशीन को ढूंढने की उन्होंने कोशिश की। जब मालूम चला कि डॉक्टर कैम जो है वो अपने साथ इसको ले गए तो कोतवाली पुलिस थाने में जाकर उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई। सवाल इस बात का है कि न केवल दमोह बल्कि मध्य प्रदेश के कई इलाकों में इस तरह के फर्जी डॉक्टर है, लेकिन ये जो डॉक्टर ये सीधा दिल का फरेबी डॉक्टर निकला, क्योंकि इसका सीधा का सीधा ताल्लुकात आम आदमी की उस जिंदगी से है जिसमें जरा सी तकलीफ होने के बाद भी साथ ही उसकी मौत हो सकती है। लेकिन यदि एक फर्जी डॉक्टर है, क्योंकि वो असली नाम से यहाँ पर काम नहीं कर रहा था बल्कि ब्रिटेन के एक फेमस डॉक्टर के नाम पर यहाँ पर काम कर रहा था, और लगातार इस तरह के अभियानों की बात यहाँ कीर्ति की जाती है कि लगातार अभियान चले। दमोह में विशेष रूप से कलेक्टर दमोह ने पिछले महीनों में एक अभियान चलाया था जिसमें गांव देहात में रहने वाले झूला छाप डॉक्टरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चला, उनकी धरपकड़ की गई, उनकी क्लिनिक्स बंद की गई। लेकिन जो बड़े संस्थान है, बड़ी हॉस्पिटल से इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। यदि समय रहते इस तरह के अस्पतालों में इस तरह के डॉक्टरों की जांच पड़ताल की जाती तो हो सकता है बिल्कुल समय रहते अगर जांच की जाती तो 7 लोगों की जान इस तरह से नहीं जाती। मैं लौटूंगी आपके पास अनिल, जिस तरह से एजेंसी का जिक्र अभी किया है महेंद्र ने, ये एजेंसी कैसी एजेंसी है जो इस तरह के लोगों को फर्जी तरीके से एक हॉस्पिटल में एडमिशन दिला देती है, वहां पर वो नौकरी करने लगते हैं और उसके बाद 7 लोगों की मौत का जिम्मेदार बन जाते हैं और चोरी ऊपर से? देखिए, बिल्कुल ये भी एक बड़ा जांच का विषय है और ऐसी मध्य प्रदेश में कितनी एजेंसियां हैं और कई सबसे बड़ा ये सवाल भी है कि आखिर कहां से फर्जी डिग्रियां भी दी जा रही है। देखेंगे कि मध्य प्रदेश में फर्जी डॉक्टरों की तो भरमार है ही है, लेकिन ऐसे कहां से ये फर्जी डिग्रियां मिल रही है वहां तक भी सरकार को पहुंचना होगा और वहां पर भी कड़ी कार्रवाई
करनी होगी सरकार को। देखेंगे कि मध्य प्रदेश में ये एक बात बड़ी सत्य है और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में आप किसी भी जिले में चले जाइए, सैकड़ों फर्जी डॉक्टर मिल जाएंगे और इन फर्जी डॉक्टरों की वजह से ना जाने कितने लोगों की मौत होती है। आए दिन उनका गलत उपचार करते हैं और ये सस्ती दामों में उपचार करने का दावा करते हैं और यही कारण है कि भोली भाली जनता इनके कहने में आ जाती है और इनसे उपचार करवाना शुरू कर देती है और वो जनता जो है मौत के घाट उतर जाती है। और यही कारण है कि सबसे बड़ा उदाहरण आज हमें देखने को मिल रहा है दमों से, जिस तरह से 7 लोगों की मौत हुई है। तो ये मामला सिर्फ दमों का नहीं है, मध्य प्रदेश के आप किसी भी जिले में चले कौन है इसको लेकर के जांच होना चाहिए और मुख्यमंत्री ने तो साफ तौर पर निर्देश भी दे दिया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और